नमस्कार। क्रिकेट के रोमांच को दुगना करने के लिए हम हमारी इस खास पेशकश यानी क्रेजी क्रिकेट के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के सामने और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर कई टीमों की धड़कनें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर के लिए अब एक कड़ा संघर्ष हमारे सामने देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से मुकाबला हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जिस तरीके से हराया, या यूं कहे कि कोलकाता जिस शर्मनाक पराजय के साथ कल हमारे सामने पूरी तरीके से परास्त होती हुई दिखाई गई, उसके बाद इतना जरूर साफ हो गया कि फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीन टीमें लगभग अपनी जगह बना चुकी है प्ले ऑफ के लिए। उनमें है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन चौथी टीम कौन सी होगी, तो उन नतीजों के लिए आज का दिन भी बहुत मायने रखेगा और कल का दिन भी बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि आज मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है, और बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की तो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। यानी दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। लेकिन क्या हो सकता है नतीजा, किस तरह से आखिर दोनों टीमों को आज अपना 100% देना होगा ताकि अपनी संभावनाओं को, अपनी उम्मीदों को जीवित रख सके। तो उसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक और पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट समीक्षक जितेंद्र पांडे जी भी मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले कल की बात करते हैं और हमारे दर्शकों को बता दें कि आखिर आईपीएल का प्लेटफॉर्म क्यों प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक ऐसा मंच है जहां से हम हमारे भविष्य की क्रिकेट की संभावनाओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, वो कल दिखाया मोहम्मद सिराज ने। क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है निश्चित तौर पर वो क्लास कहलाती है। बड़ी ही आर्थिक तंगहाली के बीच इस खिलाड़ी ने अपना सफर तय किया गया। उनके पिता जो मोहम्मद गोस, उन्होंने ऑटो चलाकर अपने बेटे का सपना पूरा करने का पूरा प्रयास किया, और निश्चित तौर पर कल जिस तरीके का प्रदर्शन मोहम्मद सिराज ने किया एक पिता के लिए बड़े ही गौरव का क्षण होगा। और भारतीय टीम में इस तरह के खिलाड़ी आने वाले समय में जब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो निश्चित तौर पर एक सुनहरे भविष्य की तरफ हम यहाँ पर अग्रसर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का प्रदर्शन कर मोहम्मद सिराज ने किया। सर क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चों का सपना माता पिता पूरा करते हैं, यहाँ पर माता पिता का सपना बच्चे ने पूरा किया है। बिल्कुल। क्रिकेट आज उस लेवल पे पहुंच चुका है कि जहां हर माँ बाप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि अगर उसका बच्चा आईपीएल में खेलता है या इंडियन टीम में खेलता है। तो कल मोहम्मद सिराज की जो परफॉर्मेंस थी, देखिए एक तो उनकी जगह टीम में पक्की नहीं थी, पिछले मैच में उनको नहीं खिलाया गया था, इस मैच में लेकर आए और बहुत शानदार, बहुत उम्दा गेंदबाजी उन्होंने करी। आईपीएल के इतिहास में 2 मेडल डाले, 4 ओवरों में 8 रन देके 3 विकेट लिए, और तीनों महत्वपूर्ण और तीनों इंपॉर्टेंट। राहुल त्रिपाठी का लिया, उसके बाद में बेंटन का लिया और नितेश राणा का। पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, पहले राहुल त्रिपाठी को कॉट बिहाइंड कराया। नॉर्मली वो इन स्विंग बॉलर है, और कल अगर हम देखेंगे जो दोनों कॉट बिहाइंड हुए वो दोनों ऑफ स्विंग के ओवर हुए। राहुल त्रिपाठी कॉट बिहाइंड हुए, टॉम बेंटन कॉट बिहाइंड हुए, दोनों ऑफ स्विंगर्स थी। सेकंड बॉल के ऊपर सेकंड ओवर के उन्होंने जो डबल विकेट मेडन डाला उसमें नितेश राणा को क्लीन बोल्ड मारा। तो कल का मैच जैसा ऐसा लग रहा था कि जैसे केकेआर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। टूर्नामेंट के बीच में कप्तान बदला, आपका प्रीमियम ऑलराउंडर सस्पेक्ट एक्शन के कारण बाहर है, एक और प्रीमियम ऑलराउंडर रसल आर्नल्ड आपका जो है वो इंजरी के कारण से बाहर है। दिनेश कार्तिक कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से कल जैसी हार हुई, इसको तो मैं शर्मनाक हार ही कहूंगा कि 84 रन बनाना 2020 में 8 विकेट पे। एक रिकॉर्ड उन्होंने और कल कायम कर लिया कि वो पहली बैटिंग टीम हो गई है फर्स्ट बैटिंग में जो 84 रन बनाए और ऑल आउट नहीं हुए, और ये लोएस्ट स्कोर है आईपीएल में बैटिंग फर्स्ट विदाउट ऑल आउट हुए। एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पे कल अभी हमारे सहयोगी ठीक शो से पहले विभो भंडारी जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कल का मैच ऐसा हुआ कि आपके शो का टाइम बड़ा था और मैच का टाइम छोटा लगा। इस तरह का कटाक्ष भी उन्होंने किया। एक बात है, कल के मैच में केकेआर ने अपने लिए तो खराबी करी कि नेट रन रेट में वो सबसे लोएस्ट अंक तालिका में आ गए हैं। आरसीबी के लिए ये किया कि वो 3rd नंबर पे आ गए हैं आपने नेट रन लगभग लगभग, क्योंकि देखिए पहले वो भी नेगेटिव रन रेट में थे और अब वो कंफर्टेबली 3rd पोजीशन पे हैं। मुंबई इंडियंस 1st पोजीशन पे हैं। नेट रन रेट की बात करें, दिल्ली कैपिटल 2nd पे है और आरसीबी 3rd पे है। तो कम से कम उन्होंने आरसीबी को पक्का कर दिया कि आप नेट रन रेट के साथ में ऊपर हैं और हम सबसे नीचे अंक तालिका में चले हैं।
नेट रन रेट के ऊपर, क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे ये बिजनेस एंड है टूर्नामेंट का, आपको बहुत सीरियस क्रिकेट खेलना है, अपनी पोजीशन प्लेऑफ में क्वालिफाई करनी है, बनाना है, तो आपको बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाना पड़ेगा। इस तरह का क्रिकेट कतई उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही वन साइडेड मैच था। जितेंद्र सर, आपने खेल के साथ साथ कई युवा प्रतिभाओं को तराशा भी है। जिस तरह से कल मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की T20 में, सर इस तरह का बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है गेंदबाजों के लिए, जहां उनके लिए चारों तरफ दबाव होता है और एक तरीके से बैट्समैन के लिए खेल माना जाता है T20 का। लेकिन जिस तरह से कल मोहम्मद सिराज ने प्रदर्शन किया, निश्चित तौर पर इस युवा गेंदबाज की, टैलेंटेड गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए कम। आज का जो क्रिकेट हो रहा है, भारतीय क्रिकेट में जो क्रिकेट जिस स्तर पे है, अभी जो युवा हैं वो जनरली ऐसे शहरों से आ रहे हैं, छोटे शहरों से क्रिकेट के ज़्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं, और मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद से आए उन परिस्थितियों में आए हैं जिन परिस्थितियों में जनरली क्रिकेट बहुत कम खेला जाता है, या गली बॉय हो सकता है। लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा आज के ज़माने में जिन अभाव में हैं, जिनने अभाव को देखा है, वो लोग ही जुनून से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखिए, गति है, गति के अलावा उसमें स्विंग है। आज का क्रिकेट ऐसा नहीं हो गया कि आपके पास केवल गति है, गति वाले बॉलर बहुत सारे हो गए हैं आज के भारतीय क्रिकेट में भी हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में भी हैं। लेकिन गति के साथ स्विंग कराना और किन परिस्थितियों में कैसी बॉलिंग करना, ये मोहम्मद सिराज ने कल दिखाया है, अपना आर्ट बताया कल उन्होंने। और जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया कि एक शानदार प्रतिभा हमारे सामने यहाँ पर आई है और जुनूनियत देखने को मिलती है ऐसे खिलाड़ियों में, जो निश्चित तौर पर एक गली बॉय के तौर पर जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और धीरे धीरे करके आज 2017 में जब मोहम्मद सिराज भारतीय टीम का हिस्सा बने थे, तो उसके बाद आईपीएल में अब उन्हें भी एक ऐसा मौका मिला जहां उन्होंने अपने आप को साबित किया। निश्चित तौर पर बेंगलुरु के लिए सर ये बहुत खुशखबरी है, क्योंकि ऐसे समय पे ये खिलाड़ी फॉर्म में आ गया जब सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ से अब टास्क और ज्यादा टफ होता जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूंगा कि उनको एक सीमर की कमी पूरी हो गई, मिस कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वही स्पॉट ऐसी है जो डाउटफुल है, जिसके ऊपर आरसीबी को दिक्कत हो सकती है। और अगर उसी समय आकर प्लेयर आपका परफॉर्म करता है और इस तरह की परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड आप 2 मेडन ओवर डाल रहे हैं, 4 ओवर में 8 रन दे रहे हैं, 3 विकेट ले रहे हैं, और ऐसी स्थिति की प्लेऑफ जो पावर प्ले है उसके 6 ओवरों में 4 विकेट के ऊपर 17 रन बनते हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था हम 2020 नहीं टेस्ट मैच कहीं देख रहे हैं। ये 2020 का स्वरूप नहीं है कि आप पहले 6 ओवरों में कोई भी बैटिंग टीम ऐसा सोचती कि ज्यादा कैपिटलाइज करें, ज्यादा रन बनाएं, विकेट कम लूज होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं। पर कल तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं बॉलर के फेवर में कितनी हैवीली कंडीशंस हैं कि बैट्समैन को खेलना ही पड़ रहा। पर ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा कि सिराज की जो बॉलिंग थी कल, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने करी, और बहुत खुश भी थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने बोला भी कि मुझे कप्तान ने बोला कि मियां तैयार रहिए, आपको नए बॉल से बॉलिंग करना है। तो बोले मेरा ड्रीम है, मैं नई बॉल से बॉलिंग नेट में करता हूं, मुझे मैचेस में नहीं दे नहीं रहे थे मुझे, और दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने परफॉर्म किया। मतलब कप्तान ने उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए मियां, और मियां ने प्लेऑफ के लिए टीम को तैयार कर दिया। बिल्कुल, तो एक इससे बढ़िया सरप्राइज किसी भी कप्तान के लिए क्या हो सकता है। लेकिन सर आरसीबी ने चौंका दिया कल का मुकाबला खेलकर, शानदार तरीके से खेलकर, क्योंकि अब यहाँ पर अभी तक चर्चाएं होती थी प्लेऑफ के लिए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन की, और अब उन दोनों से वजनदार टीम यहाँ पर कल के बाद दिखने लगी है बेंगलुरु, क्योंकि 12 सीजन इस टीम ने ऐसे निकाले हैं कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा पाए, लेकिन इस बार ये टीम बहुत शानदार करी। नो डाउट विराट कोहली की दिली इच्छा होगी कि वो ये टूर्नामेंट एक बार जीते, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन खुद के लिए उनका एक कुछ ड्रीम है कि वो चाहते हैं कि मैं आईपीएल एक बार जीतूं। और विराट कोहली युवाओं को प्रेरणा देते भी हैं और प्रमोट भी करते हैं कि ठीक है, मोहम्मद सिराज को उन्होंने जो कल कहा है कि नई बॉल से आप आईपीएल का समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भारतीय टीम के लिए वो उन्होंने कहा भी है, यस वो संकेत दिए उन्होंने। तो वो भारतीय टीम में नई बॉल डालने के लिए तैयारी करा रहे हैं विराट कोहली। ये इस आईपीएल के प्लेटफॉर्म की विशेषता है सर, की बड़ी अच्छी प्रतिभा यहाँ से छुपी नहीं जा सकती, छुपाई नहीं जा सकती, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती है। सर जब आईपीएल शुरू हुआ था, आपके साथ शो में बात हुई थी, तब हम मान रहे थे कि विराट कोहली पर खासा दबाव होगा, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसने लगभग सभी स्टार परफॉर्मर्स को अपनी टीम में एक बार रख रखा है। क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी भी इस टीम में रह चुका है, लेकिन कभी भी ये टीम
फाइनल नहीं जीत पाई, काफी दबाव में थे, शुरुआत भी लड़खड़ाते हुए आरसीबी ने की, लेकिन आज बड़ी बढ़िया मजबूत स्थिति में है। निश्चित तौर पर कप्तान से ज्यादा कौन खुश होगा सर आज? बिल्कुल ठीक बात है। क्रिकेट जो है मोमेंटम का गेम है, और जब आप हारते रहते हैं तो आप एक नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, और नेगेटिव माइंडसेट आपको अच्छा क्रिकेट नहीं खेलने देता है। आप सोचते जाते हैं, डरते जाते हैं, मुझे बॉल कैसे खेलना, आगे जाना है पीछे जाना है, उतनी देर में तो बॉल निकल जाती है और आप आउट हो जाते हैं। पहले कुछ मैचेस में देखा जाए तो विराट स्कोर नहीं कर पाए, परिस्थितियां अलग थी, सिचुएशन अलग थी, विकेट अलग थी। यूएई में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत होती है, डिमांड्स लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ फ्रॉम प्लेयर्स, और लॉकडाउन के बाद में बहुत सारा क्रिकेट भी प्लेयर्स ने नहीं खेला था। कुछ लोग थे जो इंग्लैंड से पाकिस्तान टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम वहाँ जाकर खेल के आई, उनको छोड़ दिया जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट जीरो था। और जब आप वहाँ आते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं चल रहा है, आप बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, और आप 12 संस्करणों में टाइटल नहीं जीत पाए हैं, और इतना बड़ा प्लेयर जो आज इंडियन क्रिकेट टीम को इतने बड़े लेवल पे ले गया है, इंडिया के क्रिकेट को, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डेफिनेटली आता होगा कि स्टार स्टडेड टीम जिसमें एबी डिविलियर्स हो, जिसमें क्रिस गेल भी रहे हैं, क्रिस गेल रहा है, क्विंटन डिकॉक रहा है, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने रखे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी वो टाइटल नहीं जीत पाए, और बहुत बड़ा प्रेशर उस पे होगा, और अभी भी वो चैलेंज लेके चल रहे होंगे। दिल्ली डेविडेल्स नहीं जीते हैं, किंग्स 11 पंजाब नहीं जीता है, आरसीबी नहीं जीता, ये 3 टीमें हैं जो अभी तक टाइटल नहीं जीत पाई हैं। तीनों के ऊपर भारी प्रेशर है। फ्रेंचाइजी एक्सपेक्ट करती है कि मैंने अच्छे प्लेयर खरीदे हैं, मैंने महंगे प्लेयर खरीदे हैं, तो कम से कम वो मुझे रिजल्ट दें, और रिजल्ट उनका सिर्फ वो ट्रॉफी से लेकर होता है कि मैं ये टूर्नामेंट अगर जीतूंगा मेरा नाम होगा, मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरा बोले तो फ्रेंचाइजी का होगा, फ्रेंचाइजी का नाम होगा। और प्लेयर्स तो वो उस लेवल के हैं जिनको खरीदा गया है, कि जिनको ज्यादा पैसे देके ऑक्शन में खरीदा, इसलिए खरीदा जाता है कि उनकी प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए, कि अगर बल्लेबाज है तो उसका कितने बैटिंग फॉर्म क्या है, बॉलर है तो कितनी विकेट्स ले रहा है, और अगर ऑलराउंडर है तो दोनों डिपार्टमेंट में कैसा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के ऊपर बहुत प्रेशर है, बट फॉर्चुनेटली अभी समय के साथ साथ उनकी टीम पहले स्लो खेली, अब पीक पे आ रही है। उधर हम देखें डीसी में, तो डीसी पहले बहुत अच्छा खेली, अभी थोड़ा सा, अभी पिछला मैच बहुत ऑर्डिनरी सा हार गए। मुंबई बहुत अच्छा खेली, पिछला मैच वो हार गई। तो कहीं ना कहीं जो टीमें पहले पीक पे आ रही हैं वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही हैं, थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो रही हैं और हार रही हैं, और जो टीमों को लगा था कि नहीं हमें तो जीतना है, करना है, वो करके कहीं ना कहीं आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन सर अब ये बात बाद में करने वाला था, लेकिन सीएसके की मैं पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी टीम रही जो बाद में भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सर आप दोनों से मेरा सवाल है कि सीएसके ऐसी टीम रही, क्योंकि कई हम टीमें देख रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे धीमे विकेट को समझने के बाद बेहतर परफॉर्मेंस करती जा रही, लेकिन इस टीम में कहीं भी सुधार देखने को नहीं मिला। सर ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा। हम लोगों ने बहुत बार इस पहलू पे डिस्कशन भी बार बार किया हमारे पहले के मैचेस में। कहीं ना कहीं जो एक चीज सामने आ रही है, एक तो एवरेज एज जो है वो ज्यादा है, सेकेंडली क्या है उनमें से अभी प्लेइंग मेंबर्स की बात करेंगे तो 2 या 3 हैं जो भी आज प्रेजेंट किसी भी इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं, और थर्डली आप सिचुएशन को जाके अडेप्ट करके, आपके पास में इंटेंट नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं लग रहा कि नहीं मेरे को मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना, फास्ट क्रिकेट खेलना, आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। आपको नेट रन रेट आपका इतना कम है, आप पहले 6 ओवर में रन नहीं बना पा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आपसे रन नहीं बन रहे हैं, आप 5 रन 10 रन से चेज नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद में आपके पास में जो बल्लेबाज हैं बाहर बैठे हैं या स्टार बॉलर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप समय इमरान ताहिर को नहीं, कप्तान की कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लगा, सैम करन एक ऑलराउंडर की तरह खिलाया जा रहा है, विकेट देखेंगे तो बहुत ही कम लिए हैं उन्होंने। तो एक बॉलर आपका जिसको आप एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं उसको विकेट भी लेना है, आप उसको एज ए पिंच हिटर ऊपर ले जाकर यूज कर रहे हैं, 1-2 में वो परफॉर्म करते हैं, बट नहीं कर रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं ओपनर के ऊपर फर्क पड़ रहा है। केदार जाधव को आप कैरी कर रहे हैं, कोई भी रन नहीं बना रहा तो भी आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि तो धोनी में अब वो चीज नहीं रही है इंटरनेशनल क्रिकेट रिटायरमेंट लेने के बाद में कि नहीं मुझे तो ये करके दिखाना है, मेरी टीम ऐसी होनी चाहिए। या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में सीएसके का रहा है, वो जो अगले सीजन में 2021 में मार्च अप्रैल में जो आईपीएल का संस्करण इंडिया में 14th होने वाला है, आपको बहुत सारे चेंजेस उसमें मिलेंगे। इस सीजन का हाई टाइम फॉर द फ्रेंचाइजी एंड फॉर द कैप्टन, मतलब यंगिस्तान सीएसके दिखे सकती है सर। नहीं देखिए आपको लाना ही पड़ेगा। अगर देखिए इस लेवल पे आके अगर आप ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे
तो बहुत सारे फैन हैं जो 12 संस्करणों में आपको फॉलो करते हैं, आपसे अच्छे क्रिकेट की उम्मीद करते हैं, और अब अच्छा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मायूसी होती है, मायूसी होगी। सर क्या कहेंगे आप सीएसके को लेकर? सीएसके महेंद्र सिंह धोनी जो है, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी में जो क्रिकेट है, अब वो मेरा ऐसा मानना है कि वो कोच की उसमें पोजीशन में आ जाएंगे नए संस्करण में, 14 में। बिल्कुल। और जो भी क्रिकेट अभी 2020 हो रहा है, ये सारा युवाओं का क्रिकेट है। इसमें अनुभव तो बहुत कम आवश्यकता रहती है। आए फटाफट क्रिकेट, जोश, क्रिकेट, वायु। हाँ, 4 ओवर में आपको विकेट लेना है। आज 3 विकेट ले लिए उन्होंने। किसी जमाने में 5 विकेट लेते थे तो 10 ओवर होते थे, 15 ओवर होते थे। ये वनडे क्रिकेट का था। 2020 में और विशेष तौर पे आईपीएल में आपको युवाओं को ही आगे लाना होगा। आप अनुभव का उपयोग केवल आप रणनीति बनाने के लिए कर सकते हैं, बाहर बैठ के ही कर सकते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए आपको युवा को ही सामने लाना पड़ेगा। मैं सर वैसे सीएसके की बात इसलिए भी अभी निकली है तो कर लेते हैं क्योंकि कल मुकाबला है मुंबई इंडियंस के साथ। एक मजबूत टीम है और सीएसके जो फिलहाल सबसे ज्यादा संघर्ष पूर्ण स्थिति में वो टीम है। सर जैसा सर ने बताया कि ये भी फर्क पड़ रहा है कि जो युवा खिलाड़ी है वो बाउंड्री पे हम देखें कि छक्के को बदल कर 2 रन में तब्दील कर देते हैं, विकेट ले लेते हैं। अगर 2 पार्टनर पास में लगे हों फील्डिंग सिचुएशन पर तो वो विकेट ले लेते हैं। ये कहीं ना कहीं एक युवा का जो एक अपने आप के अंदर का एग्रेशन है, जो उनकी प्रतिभा है, वो भी एक यहाँ पर बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए शेन वॉटसन है, वो ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर खेलते थे, अब वो उस पोजीशन में नहीं, उस फिजिकल फिटनेस में नहीं है कि वो बॉलिंग भी करें, तो अब बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग में भी अगर आप देखें तो 250 को छोड़ दें तो वो कुछ नहीं कर पाए हैं। तो इसी तरह से सारे प्लेयर को अगर आप देखेंगे, बैटी राडू है तो वो बीच में इंजरी भी रही, और कहीं ना कहीं और जो युवा प्लेयर होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है और दिखाना होता है कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट आगे जाकर खेलना है। तो मुझे सब लोग देखेंगे, बोर्ड देखेंगे, मेरा बोर्ड देखेगा, हमारी सिलेक्शन कमेटी देखेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे वो पिकअप करेंगे। उनके लिए एक इंसेंटिव है, एक मोटिवेशन है अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए। ये सारे मोस्टली या तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं या वैसे हैं कि कभी पिक हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ फ्यूचर में आगे इंसेंटिव नहीं है। उनके लिए एक पैशन है कि क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं आकर, पर ऐसा कुछ उनके लिए नहीं बना हुआ कि मैं यहां परफॉर्म करूंगा ही करूंगा तो मेरे को ये फायदा मिलने वाला है। तो मैं जितेंद्र से सहमत हूं, आने वाले कुछ समय में मे बी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगले संस्करण में अप्रैल में ही आपको कोच की भूमिका में देखें। अभी वो उनका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो एज ए कैप्टन उन्होंने ठीक बैटिंग करी है। बैटिंग एज ए बैट्समैन कीपर है, कीपिंग अच्छी कर रहे हैं। ऑल्दो 41 साल के हैं, अब वो एजिलिटी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं जो संजू सैमसन से करेंगे आप या ऋषभ पंत से करेंगे आप। यंगस्टर्स हैं, एजाइल हैं, ज़्यादा अच्छा दौड़ सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर हम एक्सपीरियंस पे जाएंगे तो एक्सपीरियंस महेंद्र सिंह धोनी के पास में बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और वो कहीं ना कहीं नए बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप जो सीखा है उसको पास कर सकते हैं, क्रिकेटिंग बोर्ड को उसका फायदा मिल सकता है, और डेफिनेटली उनको अपनी टीम में तो चेंजेस लाने होंगे अगर उनको फिर से वापस वही सीएसके की परफॉर्मेंस लानी। तो सर इस बार ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आईपीएल का ये सीजन है ये युवाओं के नाम रहा है। अगर अभी तक का इतिहास देखें, ये जो जितने भी मुकाबले हुए हैं वो पूरी तरीके से युवाओं के नाम रहे, और आज भी जो 2 टीमें हैं सर उसमें युवाओं के कंधों पर एक बार फिर जवाबदारी रहेगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुकाबला खेले जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा और उनके साथ साथ अब्दुल समद जैसे युवा खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो रियान पराग और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ी इस टीम में मजबूत भूमिका में दिखाई देते हैं। सर एक बार फिर यहाँ पर युवाओं को अपने आप को साबित करने की जरूरत है, क्योंकि कल मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसके बाद अब इन खिलाड़ियों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक जोश देखने को मिल सकता है, और दोनों ही टीम के खिलाड़ी जो युवा हैं उनके ऊपर दारोमदार तो है सर। बिल्कुल मैं तो बहुत खुश हूं कि जो हमारे यंगस्टर इस पूरे आईपीएल में खेल रहे हैं, आप किसी की भी बात करिए उनको देख के खुशी होती है। तुषार देशपांडे की बात करें, ठीक है पिछले मैच में उनको 2 ओवर में रन पड़े, दिल्ली से खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पहले मैच में आए डेथ ओवर में बॉलिंग करी, शानदार गेंदबाजी करी। आप किसी भी बात करें, आप नटराजन की बात करें तो नटराजन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। आप कोई भी बात करें, आप प्रियम गर्ग की बात कर रहे हैं, अभिषेक की बात कर रहे हैं, संजू सैमसन की बात कर रहे हैं, राहुल तेवतिया की बात कर रहे हैं, पराग की बात कर रहे हैं, श्रेयस गोपाल की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी प्लेयर हैं ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इतने अच्छे बच्चे आज खेल रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, डरते नहीं है कि मेरे सामने कौन सी कंट्री का कप्तान बैटिंग कर रहा है या मेरे सामने कौन सी कंट्री का बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है।
और ये हमारे लिए आने वाले बड़े अच्छे संकेत हैं कि हमारी क्रिकेट जो है वो बड़े अच्छे हाथों में है इस वक्त, और आने वाले समय में भारत बहुत अच्छा कर रहा है और भी ज्यादा बेहतर करेगा। जहां तक इन दोनों टीमों का सवाल है, तो दोनों टीमों को अच्छा करना बहुत जरूरी है कि अगर प्लेऑफ में जाना उनको, 3 की हम लगभग बात कर रहे हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो 7 टीम जो बची हुई है, सीएसके को थोड़ा अलग कर दीजिए कि मुझे नहीं लगता वो किसी तरीके से क्वालिफाई करने की पोजीशन में है, इसके बिना 7 टीम जो है 7 ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि कौन सा अपोनेंट, अपन अच्छा तो खेलना ही है, साथ में प्रेयर भी करनी है कि अच्छा अपोनेंट हार जाए। वो हारेगा तो आपको चांस मिलेगा, आप प्लेऑफ में जा सकते हैं, अभी भी चांस है। कल सर केकेआर जिस तरीके से हारी उसके बाद कई लोगों की बाछें खिल गई है वापस से। बिल्कुल मैंने बोला उन्होंने अपने लिए तो खराब किया ही किया, कुछ बाकी सबके लिए अच्छा कर दिया। भाई तुम लोगों के लिए चांस है, तुम्हें ऐसा काम किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सर जितेंद्र सर, हम बात करते हैं आज के मैच की, तो आज 2 कप्तान ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, स्टीव स्मिथ और उसके साथ में डेविड वार्नर। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, दोनों बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर कमियां दोनों को एक दूसरे की पता है, तो मुकाबला किस तरह का हो सकता है? ये दोनों कप्तानों के बीच में दिमागी लड़ाई होगी। क्रिकेट तो होगा रणनीतिक संघर्ष, बिल्कुल संघर्ष होगा। और दूसरा जो होगा युवाओं का संघर्ष, इधर भी युवा अच्छे खेल रहे हैं, इधर भी युवा अच्छा खेल रहे हैं। जब भी 2020 का आईपीएल में या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप देखेंगे भविष्य में केवल युवाओं का गेम रह गया है 2020। आप आए और इस बीच में अपन इस बात को अपन नकार नहीं सकते हैं कि ये जो परिस्थितियां कोविड की आई हैं, इन परिस्थितियों में बहुत से लोगों ने उसका सही यूज़ किया है, सही तरीके से। बहुत से लोग घर पे बैठ गए और बहुत से लोगों ने अपना क्रिकेट को निखारा है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है अपने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज। बहुत सारे युवाओं ने अपने आप को अपने खेतों पे ले गए, वहाँ अपना टी नटराजन की हम बात करें, मोहम्मद सिराज ने कल हमको बता दिया है कि किस तरह का खेल किया जा सकता है। अपने फिटनेस पे ध्यान दिया उन्होंने। भाई आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी फिटनेस को सुधार लिया। अब युवा होने का मतलब, अनुभव होने का मतलब फिटनेस को भी बना के रखना पड़ता है। इसके लिए धोनी भारतीय क्रिकेट में काफ़ी समय तक ये कहते रहे हैं कि मैटर ये नहीं करता है कि आपके कितनी उम्र है, मैटर ये करता है कि आप कितने फिट हैं। किसी समय पे धोनी जो है ऋषभ पंत को स्प्रिंट लगाने के लिए चैलेंज करते थे, तो वो भारतीय क्रिकेट को धोनी अब जो है वो यही देख के जाएंगे कि आप फिटनेस पे ध्यान दें। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय टीम का कप्तान है विराट कोहली, वो फिटनेस को बहुत ध्यान देता है। और इन बीच में, कोविड के बीच में जिन लोगों ने फिटनेस पे ध्यान दिया है, वही युवा क्रिकेट को अभी इंजॉय कर रहा है आईपीएल में। सर 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों के बीच भी आज अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके ऊपर भी काफी कुछ दारोमदार होगा, क्योंकि भले ही राजस्थान रॉयल्स की बात करें, बटलर करें या संजू सैमसन कीपिंग करें, लेकिन अब अपेक्षा इनसे और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ करो या मरो का मुकाबला। और दूसरी तरफ बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वहां पर भी कीपर के दारोमदार पर रहेगा। सर बेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज हैं और इन फॉर्म भी दिखाई देते हैं, कुछ अच्छी पारियां खेली, लेकिन आज अच्छा खेलना ही होगा। बिल्कुल, देखिए कीपर्स तो हैं ही हैं, उसके बिना बाकी भी जो टीम प्लेयर्स हैं, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो टॉप बैट्समैन हैं वो सारे फॉरेन प्लेयर हैं। अगर हम राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो कप्तान स्टीवन स्मिथ हैं, बेन स्टोक्स हैं उनके पास में जोस बटलर हैं, और उधर जॉफर आर्चर हैं जो बहुत अच्छे मीडियम पेसर हैं और सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आईपीएल में अभी तक विकेट ले चुके हैं। बहुत बार हमने उसको देखा है कि वो नई बॉल के साथ अनप्लेएबल होते हैं, बैट्समैन को खेलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम डेविड वार्नर की बात करेंगे तो बहुत बड़ा सेटबैक उनको आज ये लग सकता है कि केन विलियमसन पिछले मैच में इंजर्ड थे, हमें पता नहीं है कि वो इस मैच में खेल पाएंगे कि नहीं, और लग रहा है कि उनको टीम मैनेजमेंट रेस्ट देगी क्योंकि आगे आने वाले मैचेस जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज अगर वो नहीं खेलते हैं तो राजस्थान रॉयल को बहुत बड़ा एज मिलेगा। वहीं अगर हम दोनों टीम के नेचर की बात करें तो दोनों में एक बहुत ही पेक्यूलियर टाइप की हैबिट है जो सेम है, जीतते जीतते मैच हारने की। क्या आप पिछले मैच में राजस्थान रॉयल को देखेंगे तो जीता हुआ मैच एबी डिविलियर के एक हीरोइक बैटिंग एफर्ट के कारण से वो लोग हार गए।
सनराइजर की बात करेंगे तो केकेआर से जीता हुआ मैच, जो कि वार्नर को लास्ट बॉल पे 2 रन बनाने थे, वो कनेक्ट नहीं कर पाए, तो सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 रन का सिर्फ टारगेट बनाने को दिया, 3 रन, वो मैच हार कर आ रहे हैं। उससे पहले एक मैच में राजस्थान रॉयल को उनको 39 रन 30 बॉलों पे चाहिए थे, 5 विकेट बाकी थे, पुअर बैटिंग के कारण से वो मैच हार गए। तो ये लगभग विनिंग स्थिति से दोनों टीम हारने की बहुत ज्यादा उसमें रहती हैं, और दोनों में बहुत कॉमन चीज है ये। तो उनको इस चीज से सीखना पड़ेगा कि आगे अगर हमको प्लेऑफ्स में जाना है तो आपको हारा हुआ मैच जीतने की आदत डालनी है, ना कि जीता हुआ मैच हारने की। वैसे सर इस बार हमने देखा कि कुछ टीमें ऐसी है जिन्होंने ये तय कर रखा है कि हम आसानी से मैच क्यों जीते, जब आसान मैच को मुश्किल कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है। भले ही पंजाब की बात की जाए, भले ही अब लगातार 3 मैच जीत गई हो, लेकिन मुश्किल बनाने में कोई जोड़ नहीं है इस टीम की। आज जो दोनों टीमें हैं, राजस्थान रॉयल्स या सनराइजर्स हैदराबाद, ऐसा लगता है कि विनिंग मूवमेंट पर ये नर्वस हो जाती टीमें। नहीं, पंजाब की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, पंजाब अभी तक आईपीएल में जो है इनका परफॉर्मेंस शुरू से ऐसा रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी है। लेकिन अभी जो नए केएल राहुल उनके कप्तान बने हैं, नो डाउट बीच में उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया, मतलब वैसा खेलना चाहिए जैसा। अब वो लगातार 3 मैच जीते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैच होंगे वो सारे कांटे के होंगे, और जो टीम लगातार परफॉर्मेंस करेगी, एक सीरीज का मैच खेलना पड़ेगा आपको। आप हाँ, यहाँ से तो अब कोई गुंजाइश चांस नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे जैसा आप कह रहे हैं कि सीरियसली, अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो बाहर होना है आपको, और दूसरों को चांस देंगे आप। अगर आपने ऐसा किया तो आप दूसरों को ही चांस देंगे। चौथा नंबर जो टीम है, अगर आप हारे तो चौथे नंबर की टीम दूसरी होगी, आप नहीं होंगे। सर फेवरेट टीम है आज की आपकी कौन कौन सी रहेगी सर? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस हैदराबाद, कौन सी टीम पसंद है? मैं राजस्थान रॉयल्स के सर राजस्थान रॉयल्स। मैं आंकड़ों की बात करूं तो आज सनराइजर हैदराबाद बैटिंग में भी, अगर हम जॉनी बेस्टो और स्टीवन स्मिथ की बात, जोस बटलर और स्टीवन स्मिथ की बात करें तो उन्होंने 508 रन अभी तक बनाए हैं दोनों बैट्समैन ने। और अगर हम डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो करें तो 647 रन बनाए। तो बैटिंग में ये दोनों उन दोनों से बेटर हैं। बॉलिंग में भी अगर हम बात करें तो जोफर आर्चर ने 13 विकेट लिए हैं और राहुल तिवारी ने 7, टोटल मिला के 20 विकेट इन दोनों ने लिए हैं। और राशिद खान की बात करें तो 13 विकेट लिए और नटराजन ने 11 लिए। तो बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी है। बट मैं इन सब के साथ में आज की डेट में केन विलियमसन को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मानता हूं सनराइजर हैदराबाद के लिए। और वो इंजर्ड हैं, तो एक इंटरनेशनल कैप्टन न्यूजीलैंड का और एक बहुत इनफॉर्म बैट्समैन आपका और एक अच्छा फील्डर, आप मिस करेंगे बैटिंग लाइन से तो आपको दिक्कत आएगी। वहीं पे अगर मैं दोनों के प्लेइंग स्टाइल की बात करूं तो राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद में से राजस्थान रॉयल मार कर खेलने वाली टीम है। जोस बटलर ने दो इनिंग इतनी अच्छी खेली हैं, बताया कि कैसा खेल सकते हैं। बेन स्टोक्स ड्यू हैं, प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, अच्छा खेल रहे हैं। कप्तान स्टीवन स्मिथ हैं, संजू सैमसन हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल तेवाटिया हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास में आज ऐसा इंटेंट भी है कि वो विनिंग स्टिक पे आ रहे हैं और अच्छा खेल सकते हैं, मारकर खेल सकते हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर है इन विकेट के ऊपर। अगर आप मारकर नहीं खेल रहे हैं तो रन बनाना बहुत मुश्किल है, रन नहीं बन पा रहे हैं और उतने ही रन बन पा रहे हैं जितने आप चेज कर सकते हैं। अगर आपका इंटेंट होगा कि हमें हिट करना है, मारना है, तो आप ज्यादा रन बना पाएंगे। टीम कॉम्पोजिशन को देखते हुए और केन विलियमसन के इंजर्ड होने को देखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल को आज एडवांटेज है इस मैच में। सर जाते जाते आखिरी सवाल आप लोगों से, कल बहुत खास मुकाबला है क्योंकि एक बार फिर सीएसके मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी और अभी सबसे अंक तालिका में नीचे है सीएसके, और मुकाबला ऐसी टीम से जो अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन करती है। ये संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि कल सीएसके के लिए कितना एक मुश्किल और पेचीदा मुकाबला ये हो सकता है? देखिए, अंक तालिका में तीसरा नंबर और आखिरी नंबर की टीमों के बीच में मैच है। बट आईपीएल में अगर हम क्रिकेट की बात करें और फ्रेंचाइजी की बात करें और प्लेयर्स की बात करें तो 19-21 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सीएसके अनफॉर्चुनेट भी है कि हरभजन और सुरेश रैना इस टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले पाए, ब्रावो इंजर्ड हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सीएसके अपने प्राइड के लिए खेलेगी अब, कि हम वो ऐसी टीम नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। अभिषेक जी ध्यान रखिए, हम वैसे नहीं है, हम जीत कर दिखाएंगे। बट फिर भी उनकी जो उनको खेलना है, एक इनफॉर्म टीम के साथ खेलना है। मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछला मैच हारे और अनफॉर्चुनेटली अभी तक देखिए कैप्टन उनका बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पा रहा है। रोहित को एक बिल्कुल ब्लेस्ड कैप्टन है वो,
कि खुद बैटिंग नहीं अच्छी कर रहा तो भी टीम यहां तक पहुंच गई है, और जिस दिन रोहित चलेगा तो क्या होगा। तो मुझे लगता है रोहित इज इन फॉर रन्स, और उनकी टीम कंपोजिशन को देखते हुए और फॉर्म को देखते हुए सीएसके इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम टुमारो। आत्मसम्मान की लड़ाई है सर धोनी की धुरंधरों की कल। धोनी कल जो मैच होगा पूरा अपना अनुभव झोंक देंगे कल मुंबई इंडियंस को हराने के लिए। और रही बात रोहित की, अगर रोहित चला तो फिर क्रिकेट में वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, तो फिर आप कहीं भी उसके आगे ठहर नहीं सकते। फिर कितनी भी अच्छी आपकी बॉलिंग हो, आपकी कितनी भी अच्छी बैटिंग हो, आप बाद में बैटिंग कर रहे हो या पहले बैटिंग कर रहे हो, रोहित के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। और ये सारा मुकाबला धोनी वर्सेस रोहित शर्मा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही एक्सपर्ट का। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो आज खास मुकाबला खेले जाने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और दोनों ही टीमों के युवाओं के ऊपर दारोमदार होगा कि अपनी टीम को प्लेऑफ के लिए एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया जाए। क्योंकि हैदराबाद की बात की जाए तो प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद यहाँ उन्हें अब कहीं ना कहीं टीम को आगे ले जाने की जवाबदारी उठानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो वहां राहुल तेवतिया और रियान पराग को मध्य क्रम में अपना 100% देना होगा, और उसके साथ साथ निगाहें रॉबिन उत्थपा पर भी होगी क्योंकि टीम उन्हें लगातार मौका दे रही है लेकिन वो टीम को मौका नहीं दे पा रहे। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है, इसलिए पूरी ताकत के साथ दोनों टीमें आज मैदान में उतरेगी। और जाहिर सी बात है कि जब दो टीमें ताकत लगाएंगी तो उस संघर्ष का जो रोमांच पैदा होगा वो हमें क्रिकेट की एक खास दुनिया में लेकर जाएगा। तो बने रहिए डीजीएनए न्यूज के साथ। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे क्योंकि कल मुकाबला है सीएसके वर्सेस मुंबई। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।